Assalamu alaikum everyone. It's me, Hafsa Farooq, your mass communication teacher. So today the topic of our discussion is communication settings. Let's start the topic. The three major communication settings or types of communication are मेजर कम्युनिकेशन सेटिंग्स भी कह सकते हैं और यही जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी इंक्लूड होती हैं आपकी। नंबर वन पे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, नंबर टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नंबर थ्री मैस कम्युनिकेशन एंड नंबर फोर ग्रुप कम्युनिकेशन। ये कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिन सेटिंग्स के जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो हम खुद से करते हैं। हम कम्युनिकेट खुद से कर रहे हैं जिसमें सेंडर भी हम है और रिसीवर भी हम है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो वो हम देखते हैं कि क्या एग्जांपल ले सकते हैं और होती क्या है ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेज इंटरनली। एक इंसान जब मैसेज खुद ही भेजता है और मैसेज खुद ही रिसीव करता है, ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा होता है या जो ये पूरा थॉट प्रोसेस हो रहा चल रहा होता है इसके एक इंसान जो भी इंडिविजुअल है जो सोच रहा होता है, उस पूरे की पूरी कम्युनिकेशन को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हम खुद से ही बात करते हैं, सेंडर भी हमें, रिसीवर रिसीवर भी हमें, सेम फीडबैक ही आएगा। Intrapersonal communication is communication within one. We and most of our time thinking and our thought process is nothing but intrapersonal communication where one person is sending messages and the same person receives them. हमने ये बात की कि एक इंसान जो है जो सेंड कर रहा है मैसेज अपने आप को ही सेंड कर रहा है और वही इंसान उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। कम्युनिकेशन एट दिस लेवल कुड बी यू रीड योर क्लास नोट्स। जब हम क्लास में बैठे होते हैं और जस्ट अपने नोट्स रीड कर रहे होते हैं तो ये एग्जाम्पल है किसकी, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की। या फिर एक और एग्जाम्पल हम अगर ले, टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड सम पीपल वुड से सिंपली थिंकिंग। जस्ट हम जब अपना थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है या कोई भी टॉपिक है, कोई भी इशू है, किसी की चीज के बारे में हम सोच रहे होते हैं तो वो एक थिंकिंग प्रोसेस होता है। अपने आप से बात करना भी क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। आवर साइलेंस इज रिस्पॉन्स ऑल्सो। अगर जब हम चुप हो जाते हैं और चुप वो भी हम सोच रहे हैं, हम जब हम साइलेंस हम क्रिएट कर लेते हैं, जब हम साइलेंस मोड पे चले जाते हैं तो हम सोच रहे होते हैं, वो भी एक पूरा जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी रिस्पॉन्स है कम्युनिकेशन का। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली वो है जो हम खुद अपने आप से करते हैं। सोर्स इसका इस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, क्योंकि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या होगा, सोर्स कौन होगा, सेल्फ, सिंगल पर्सन। सोर्स वो इंसान है जिस जो कम्युनिकेट कर रहा है अपने आप से। इनकोडिंग क्या होगी, सिंगल स्टेज की होगी। हमने कोई बात सोची और फिर हमने वापस इनकोड करके वही बात उसको डिकोड किया और रिसीव कर लिया। मैसेज मैसेज क्या हो सकता है, एनीथिंग बट मोस्ट ऑफन टॉपिक्स ऑफ पर्सनल नेचर। कोई भी टॉपिक हो सकता है लेकिन ज्यादातर पर्सनल टॉपिक्स होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं, पर्सनल नेचर के टॉपिक, कि हमें क्या करना है, हमारी रूटीन क्या है, आज सुबह उठे हमने करना क्या है, प्लान्स, ये सारी चीजें। मैसेज कोई भी हो सकता है। चैनल, नो मशीन इंटरपोस्ट स्पीच राइटिंग। अच्छा, कोई मशीन जो है वो नहीं आती, हाँ स्पीच राइटिंग हो सकती है, क्योंकि हम सोचते सोचते कुछ लोग को लिखने, डायरी लिखना, वो अपनी ही थिंकिंग है और खुद अपने लिए ही लिख रहे हैं ना, तो वो एक चैनल जो है वो कह रहे हैं कोई मशीन की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन स्पीच के थ्रू बोल बोल के अपने आप से बोल सकता है कि जस्ट अपने आप से बात कर रहा है, तो वो स्पीच के थ्रू या राइटिंग के थ्रू भी। तो चैनल में मशीन नहीं आती लेकिन ये स्पीच के थ्रू भी बात कर सकता है और राइटिंग के थ्रू भी। डिकोडिंग, सिंगल स्टेज, जब मैंने ही मैसेज जो है मैं खुद ही सोच रही थी तो मैंने डिकोड भी खुद ही किया। रिसीवर भी मैं हूँ, सेल्फ, सिंगल पर्सन। फीडबैक, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ अ फीडबैक प्रोसेस। ये जो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, ये इटसेल्फ अ फीडबैक प्रोसेस है, क्योंकि जो सोर्स ने सोचा है वो वही फीडबैक देगा। जो मैंने सोचा है कि मैंने आज अपनी ये रूटीन सेट करनी है, मैंने ये आज काम करना है, आज नहीं करना, तो मैं फीडबैक भी वही दूंगी, मेरा दिमाग भी वही फीडबैक देगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं फीडबैक कुछ और दे रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कुछ और मैं फीडबैक कुछ और दे रही हूँ। तो कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ अ फीडबैक प्रोसेस।
नेक्स्ट कम्युनिकेशन सेटिंग की हम बात करते हैं। ये एक क्विक रिवीजन की तरह मैं आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि क्लास में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में ये टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। तो एक क्विक आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट सेटिंग की बात करें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जो हम एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आ जाती है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी ऑब्वियसली आप इसको कह सकते हैं। द मोस्ट कॉमन सिचुएशन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक मोस्ट कॉमन सिचुएशन जो कम्युनिकेशन की है, या मोस्ट कॉमन सेटिंग जो हम जिसे कह लें, वो कौन सी है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। in interpersonal communication in which one person or group is interacting with another person or group without the aid of mechanical device। interpersonal communication में एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और विदाउट द एड ऑफ कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं ली, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जस्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे। टॉकिंग टू योर रूममेट, एग्जाम्पल क्या होगी? पार्टिसिपेटिंग इन अ क्लास डिस्कशन, वॉट एवर, अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के हम जस्ट जनरल टॉक कर रहे हैं, एक कैजुअल टॉक हो रही है, तो वो भी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है। किसी भी एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो इस कम्युनिकेशन की, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि हर कम्युनिकेशन जो है उसका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता ही है। सोर्स कौन होगी? सिंगल पर्सन जिसके पास आइडिया है, और सिंगल पर्सन हैज नॉलेज ऑफ रिसीवर। वो इंसान जिसका आइडिया है, वो इंसान जिसने नॉलेज शेयर करनी है, और उसे रिसीवर का आइडिया होगा कि वो बात किससे कर रहा है। इनकोडिंग क्या होगा? सिंगल स्टेज डायरेक्टली फ्रॉम वन टू अनदर। सिंगल स्टेज मैं ही सोच रही हूँ, मुझे पता है मैंने किसी और से क्या बात करनी है, तो वो इनकोड भी मैं कर रही हूँ, तो सिंगल स्टेज प्रोसेस होगा। मैसेज क्या हो सकता है? प्राइवेट और पब्लिक भी हो सकता है, और कोई भी मैसेज हो सकता है। मैंने प्राइवेट बात करनी है किसी से, मैं प्राइवेट कर सकती हूँ। मैंने पब्लिकली स्मॉल ग्रुप को टारगेट करके बात करनी है, मैं स्मॉल ग्रुप्स के साथ बात कर सकती हूँ। मशीन, नो मशीन इंटरपोज, कोई मशीन की जरूरत नहीं है, जिसमें अपनी वॉइस के थ्रू, मैं अपनी स्पीच के थ्रू लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ। डिकोडिंग, सिंगल स्टेज डिकोडिंग भी कर रहा है भाई एक इंसान, जिसके लिए जिसने सेंडर ने आपको मैसेज दिया, आपने जिस रिसीवर हो आपने डिकोड किया, आपने वो मैसेज ले लिया और रिसीव कर लिया। वन और रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप की अगर हम यहाँ पे स्मॉल ग्रुप को अगर कह रहे हैं, जो कि फिजिकली प्रेजेंस है उस टाइम पे, उनकी प्रेजेंट अवेलेबल है उस टाइम पे, स्मॉल ग्रुप की हम यहाँ बात करें। क्लास, अपने क्लासरूम की हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। मैं चाहे एक स्टूडेंट से बात करूं, या मैं बहुत सारे स्टूडेंट से, अपने सारे स्टूडेंट से बात करूं, तो रिसीवर मेरे कौन हो सकते हैं? स्मॉल ग्रुप नंबर के भी हो सकते हैं, और एक इंडिविजुअल जस्ट पर्सन भी हो सकता है। और मुझे इसके लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं थी, मैं जस्ट वॉइस अपनी स्पीच के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर रही थी। फीडबैक, प्लेंटीफुल, इमीडिएट। फीडबैक जो आएगा आपका फौरन आएगा, इमीडिएट फीडबैक आएगा। इमीडिएट फीडबैक क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से, मैं लेक्चर डिलीवर करते हुए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने कैसा लेक्चर दिया, आप लोगों को कुछ समझ आया या कोई कंफ्यूजन है, तो जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हो येस और नो में, तो आप मुझे एकदम से क्विक फीडबैक मिल जाता है। तो वो क्विक जो फीडबैक होता है आपका, वो इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फीडबैक जो है आपका प्लेंटीफुल भी होता है और इमीडिएट भी होता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के, जिसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसके मेरिट्स भी हो सकते हैं और डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के पूरा जो प्रोसेस चल रहा होता है, उसमें हमें ये भी पता है कि नॉइस आती है। नॉइस क्या है? बैरियर। हर कम्युनिकेशन सेटिंग में बैरियर आता है, और बैरियर हम पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ नॉइस भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन की अगर हम की बात करें, तो दिस कम्युनिकेशन डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग। कॉस्ट आपकी सेव हो रही है, और डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग। आप जस्ट अपनी वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो और बात कर रहे हो, और अपना मैसेज जो है आपका रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहा है। तो ये कम्युनिकेशन सेटिंग जो है वो कोई भी कॉस्ट जिसकी होती नहीं है, या इसके लिए कोई आपको कॉस्ट के, डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग, कोई मतलब कॉस्ट नहीं है आपकी, चीप है, और आप इजीली कम्युनिकेट कर रहे हो। नेक्स्ट, इसका एक पॉजिटिविटी, अगर एक पॉजिटिव मेरिट्स की बात करें, तो फीडबैक इज इमीडिएट। फीडबैक जो है आपका फौरन के फौरन मिलता है। आप बात कर रहे हो, आप अगर आपने सही कम्युनिकेट नहीं किया, या
जो रिसीवर है उसको सही समझ नहीं आया तो फौरन की फौरन आपको इमीडिएट फीडबैक देगा। Next, it is more persuasive and influential because it involves not only words and gestures but also expressions and human emotions. और ये जो कम्युनिकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये परसुएसिव कम्युनिकेशन है। इससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो क्योंकि आप परसुएसिव इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हुए लोगों को परसुएट करोगे और इन्फ्लुएंशियल अपना एक रोल आप उनके उनके माइंड को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो वर्ड्स के थ्रू या आपके पॉजिटिव जेस्चर्स के थ्रू आप किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हो, आप में एम्पैथी के वर्ड्स यूज कर रहे हो, आपका जेस्चर कैसा है, पॉजिटिव जेस्चर के थ्रू आप इजीली कन्विंस कर लेते हो लोगों को। तो ये जो कम्युनिकेशन है इससे आप ज्यादा लोगों को ये और ज्यादा परसुएसिव और इन्फ्लुएंशियल है। और आप इस एक्सप्रेशन आप अपने इमोशंस जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। Example, companies employees door-to-door salesmen for advertising their product. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि कंपनीज जो है एम्प्लॉयज से बात करते हुए, कंपनीज में जो भी मैनेजर्स वगैरह हैं एम्प्लॉयज से बात करते हुए या डोर टू डोर जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो सेल्स पर्सन होता है वो कितना कन्विंसिंग होता है, आपने कभी कितना परसुएसिव होता है उसका अंदाज, या इन समटाइम्स और मोस्टली वो इन्फ्लुएंस अपना उनका इन्फ्लुएंशियल जो एक स्टाइल है उससे इन्फ्लुएंस उनका हो भी जाता है और लोग जो है उनके प्रोडक्ट जो है वो बाय करना शुरू कर देते हैं। तो एग्जाम्पल है ये इसकी, इट हैज मिनिमम इट हैज मिनिमम डिस्टर्बेंस बट टू लिंग्विस्टिक बैरियर्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन में नॉट बी इफेक्टेड। मतलब मिनिमम डिस्टर्बेंस की वजह से जो बैरियर है आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन में वो कम आता है और इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता। तो मतलब बैरियर कम आ जाते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी वॉइस क्वालिटी क्या है, आपको पता है कि डिस्टर्बेंस अगर हो रही है तो शायद आपका मैसेज सही नहीं गया। तो इसमें बात करें कि इसका जो इसमें जो बैरियर्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन जो आपकी सेटिंग है वो मैस कम्युनिकेशन है। द थर्ड मेजर कम्युनिकेशन सेटिंग इज मैस कम्युनिकेशन, द वन दैट वी विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन। ये कम्युनिकेशन सेटिंग है, इसमें हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि आजकल जितनी भी कम्युनिकेशन चल रही है मासेस के साथ, मैस कम्युनिकेशन ही है ऑब्वियसली वो। So mass communication refers to the process by which a complex organization, with the aid of one or more machines, produces and transmits public messages that are directed at a large, heterogeneous and scattered audience. Mass communication क्या है? एक process है जिसके जरिए complex organization जो है वो अपना मैसेज अपना एक मशीन या दो एक से ज्यादा मशीन यूज करते हुए प्रोड्यूस करती है और ट्रांसमिट करती है। और वो किसके लिए होता है और उसका रिसीवर कौन होता है? जो उसकी ऑडियंस होती है वो लार्ज होती है, हेट्रोजीनियस होती है, स्कैटर्ड फैली हुई ऑडियंस होती है, मतलब डिफरेंट जगह पे होती है और अनोनिमस होती है। आपको नहीं पता होता कि आपकी ऑडियंस आपको जो पैगाम है वो कौन कौन सुन रहा है, जो आपका जो मैसेज है वो कौन कौन सुन रहा है। The media through which messages are being transmitted include radio, TV, newspaper, magazines, films, records, tape recorders, video cassettes, recorders, etc., and require large organizations and electronic devices to put across the message. हमने मास कम्युनिकेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, हमें ये पता है कि इसके लिए हम मास मीडिया यूज करते हैं और उसके यूज करते हुए हम अपना मैसेज जो है ट्रांसमिट करते हैं। और हम मास मीडिया में सोशल मीडिया, न्यू एज मीडिया की बात कर सकते हैं, अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब मीडियाज जो हमारे मास मीडियाज में आ जाते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सोर्स आपकी कौन होगी? ऑर्गेनाइजेशन होगी और लिटिल नॉलेज ऑफ रिसीवर। जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में आपके यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई मैसेज देना है अपने रिसीवर्स को, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे सोर्स जो होगी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका ही आइडिया होगा, उसके पास नॉलेज होगी। इनकोडिंग प्रोसेस में इनकोडिंग जो है मल्टीपल स्टेज के तौर पे होगी। मैसेज हैज टू पास थ्रू गेट कीपिंग प्रोसेस।
इनकोडिंग में मल्टीपल स्टेजेस हमने क्यों की कहा यहाँ पे, क्योंकि सोर्स जो है हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिसाइड किया ARY एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ARY को कोई अपनी न्यूज़ देनी है तो यहाँ पे पूरी एक सिलेक्शन होगी, वो बात करेगा। वहाँ पे इदारे पे कुछ गेट कीपर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आगे जानी चाहिए या कैसे आपकी इंफॉर्मेशन आगे जानी चाहिए और किस तरह से आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। तो वो डिसाइड करेंगे, तो उसमें एडिटिंग होगी, उसमें पूरी प्रॉपर फिर न्यूज़ एंकर पर्सन के थ्रू जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। तो ये सारा इनकोडिंग जो है मल्टीपल स्टेजेस के ज़रिए हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन की बात आ रही है। जब सोर्स ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो मल्टीपल स्टेज में ही इनकोडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन है और ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पे अपर लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। मल्टीपल स्टेज में इसकी इनकोडिंग होगी। मैसेज जो है आपका वो पब्लिक भी हो सकता है और इजीली ट्रांसमिटेड होता है। पब्लिक हो सकता है, ज्यादातर पब्लिक ही होता है, प्राइवेट नहीं हो सकता। पब्लिक होता है और इजीली ट्रांसमिटेड होता है। सेम मैसेज टू एवरीबडी। ये भी हो सकता है कि एक ही मैसेज मैंने देना हो और मैं उसी मैसेज को प्रिंट मीडिया भी यूज करूँ उसके लिए, मैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूज करूँ, मैं उसके लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है उस वहां पे भी जाऊं। तो मैसेज एक ही हो सकता है और इजीली आप सबको दे सकते हो। चैनल, यूजुअली मोर देन वन मशीन इंटरपोज्ड। एक से ज्यादा मशीन जो है हमारी इसमें यूज हो रही होती है, ये हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे मास मीडिया यूज हो रहा है। जब मास मीडिया यूज हो रहा है तो मल्टीपल चैनल्स यूज हो रहे हैं ना, तो एक से ज्यादा मशीन यूज हो रही है। मासेस के साथ जब बात करनी है, मासेस के साथ जब हमने कम्युनिकेट करना है, तो फिर उसके लिए मल्टीपल चैनल्स आपके यूज हो रहे हैं। रिसीवर जो है आपका लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, आउट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ सोर्स। उनकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो सोर्स से बहुत दूर दूर है, दूर दूर है। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स हमारी जो है वो ARY न्यूज TV है। तो और जो इसकी जो ऑडियंस है वो तो दुनिया के कोने कोने में, हम कनाडा की बात ले लें तो वहाँ क्या उसकी व्यूवरशिप नहीं है? है, बिल्कुल है। तो सोर्स जो है वो यहाँ पे, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस जो उसका रिसीवर है वो कहीं और भी हो सकता है। तो ये इजीली आप मैसेज एक जगह से दुनिया के आखिर कोने तक भी आपको मैसेज मिल जाता है। और जो आपका रिसीवर है वो सेल्फ सिलेक्टेड होता है। फीडबैक जो है आपका हाईली लिमिटेड आता है, डिलेड आता है। फीडबैक में, मैस कम्युनिकेशन में जब हमें फीडबैक लेना होता है तो एक तो वो डिलेड होता है और एक तो हाईली लिमिटेड होता है। इतने सारे लोगों ने न्यूज़ देखी है, इतने सारे लोगों ने जब रिसीव, जो मास ऑडियंस है हमारी, उन्होंने, मास ऑडियंस कौन है? हम लोग हैं, जिनके लिए कम्युनिकेशन की गई थी, और जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, और वो अनोनिमस हैं और वो हेट्रोजीनियस हैं, वो बहुत सारे लोग हैं। फीडबैक हम लिमिटेड इसलिए कह सकते हैं कि अगर मैंने, फॉर इंस्टेंस, अगर 100 पीपल ने न्यूज़ देखी है, 100 लोगों ने अगर न्यूज़ देखी है, तो उसमें से फीडबैक अगर, या न्यूज़ का कुछ भी देना है, तो वो कितने लोग देंगे? वो सारे के सारे लोग तो फीडबैक नहीं देंगे। तो उसमें से कुछ ऐसा हो सकता है कि मोर देन 1 या 2-3% उनको फीडबैक मिल जाए, और उस फीडबैक को लेने के लिए उनको एक सर्वे कराना पड़ेगा, कॉस्टली भी होगा और डिलेड भी होगा। तो एक फीडबैक का इसका, ये हाईली लिमिटेड होता है, डिलेड होता है और कॉस्टली होता है। नीड नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैस कम्युनिकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। अब मैस कम्युनिकेशन की, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर हम बात करें तो मैस कम्युनिकेशन है इस वक्त, उसकी नीड क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है उसकी इस मॉडर्न सोसाइटी में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में जिसमें हम रह रहे हैं? Different outlooks and lifestyles of the people, the 20th century has brought about a total transformation। अगर हम बात करें तो लोगों के डिफरेंट, उनका जो लाइफस्टाइल हो गया है वो इतना डिफरेंट हो गया है 20th सेंचुरी से लेकर, जो अगर हम बात करें 20, उनकी ट्रांसपोर्ट, इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती जा रही है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज कैन बी कम्युनिकेटेड एंड द फॉलो अप एक्शन कैन बी मेड नोन टू द पीपल थ्रू मास मीडिया। गवर्नमेंट एक, और ये भी एक इसकी नीड क्या है कि गवर्नमेंट जब अपनी प्रोग्राम्स या पॉलिसीज बनाती है तो वो ओवरऑल कम्युनिकेट करती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अपनी करंट सिचुएशन को ही ले लेते हैं हम बार बार, क्योंकि करंट सिचुएशन हमारी ये चल रही है। तो इस वक्त जो भी प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट बना रही थी, तो वो हमसे, या पॉलिसीज अपनी बना रही थी ओवरऑल सिनेरियो को लेके अपनी, तो वो कम्युनिकेट कर रही थी हमसे। वो बार बार हमें बता रही थी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये करेंगे। तो गवर्नमेंट इससे मासेस के साथ वो कम्युनिकेट कर रही है और फॉलो अप रख रही है एक्शंस का।
can be made known to the people through mass media. Complaints of the people can be addressed through mass media. लोगों की शिकायत वो address की जाती हैं mass media के जरिए. Today mass communication is being studied as an independent discipline which has influence on sociology, economics, politics, literature, performing arts, and economic media, which makes it both interesting as well as instructive. आज की अगर हम बात करें तो एक मास कम्युनिकेशन की जो वो इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन में स्टडी किया जा रहा है। इसकी एग्जांपल ये है कि आज आप लोगों को मास कम्युनिकेशन की डिग्री मिल रही है, एक अलग डिग्री मिल रही है, कंबाइंड डिग्री नहीं मिल रही है। मास कम्युनिकेशन एक इतना पावरफुल सब्जेक्ट है कि उसमें पॉलिटिकल आपकी जो इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, आपकी पॉलिटिक्स भी इंक्लूड हो जाती है, लिटरेचर भी आ रही होती है, आर्ट्स का एक सब्जेक्ट भी आ रहा होता है, सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड है और पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से भी रिलेटेड है। तो इसकी नीड और इसकी सिग्निफिकेंस तो इस बात से पता लगता है कि इसको एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पे अब पढ़ा जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें, corruptive and constructive influence on young minds. Mass communication can be a servant as well as a master, and it depends on the individual who makes use of it. Mass communication जो है वो एक सर्वेंट की तरह और या फिर एक मास्टर की तरह जो है एक माइंड पे इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों के, स्पेशली यंग माइंड्स पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये उनको एजुकेशन दे मिल रही है, उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है इसके मास कम्युनिकेशन के थ्रू, जो कि मास मीडिया हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। Films on TV as well as other programs can be used to increase thinking and imagination, but the adverse effect is seen on younger generations where crime rate has increased. अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ये दी हुई है कि इतना ज़्यादा असर ले रहे होते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस उनका हो रहा होता है। इसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ये है कि वो एजुकेशन ले रहे हैं और नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये है कि जो यंगर जनरेशन है वहाँ पे क्राइम रेट जो है और ज़्यादा बढ़ता गया है इस वजह से कि वो, क्योंकि हम जब टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं इतने ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स जो हैं इस तरह के दिखाए जाते हैं, इस तरह का आइडिया होता है कि आपको ऑलरेडी पता चल रहा होता है कि किस तरह से आपको एक अगर यहाँ पे रॉबरी करनी है तो आपने क्या-क्या उसको किस तरह से आपने वो फॉलो करते हुए चलना है। तो यंग जो जनरेशन है वो उससे एक बात ये है कि मीडिया के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो है। इसका जो हम कह सकते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं मीडिया। मीडिया तो कुछ फंक्शंस हमारे लिए परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन हम कैसे मीडिया यूज़ कर रहे हैं। पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी मीडिया की या मास कम्युनिकेशन की या किसी भी डिपार्टमेंट की वो तो ऑलरेडी होती ही है। एजुकेटिव वैल्यूज़ और सोशल प्रोग्रेसिव क्वालिटी ऑफ मास मीडिया। It plays a dynamic role in bringing about changes in society. The technical means may be used for constructive or destructive purposes for which media itself cannot be blamed. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एजुकेटिव जब वैल्यूज सिखा रहा है मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन जो है, हम हमें वैल्यूज बता रहा है, हमारे प्रोग्रेसिव एक इन्वायरमेंट चल रहा है, हमारी ड्रामास के थ्रू या अगर आप फ़िल्म्स के थ्रू की बात कर लो, तो पूरा एक डायनामिक रोल जो है वो प्ले कर रहा है इस वक़्त सोसाइटी में। और टेक्निकल मीन्स जो है वो आपके कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, पर्पसेस के लिए लोग यूज़ करते हैं मीडिया। इसमें हम मीडिया को ब्लेम नहीं करेंगे या मास कम्युनिकेशन को हम ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि यही बात है कि इट्स अप टू अस हाउ वी यूज़ मीडिया। नेक्स्ट अगर हम सेटिंग की बात करें, टाइप की बात करें, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। ग्रुप कम्युनिकेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वेयर more than two individuals are involved in exchange of ideas, skills and interest. ग्रुप कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है और एक्सटेंशन है आपकी किसकी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो हम किससे कर रहे थे, दो या दो से ज्यादा लोग, स्मॉल ग्रुप की यहाँ पे हम बात कर रहे थे। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन जो कि एक्सटेंशन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, उसमें हम क्या करते हैं, वेयर मोर देन टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, और क्या करते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज, स्किल्स या इंटरेस्ट अपने एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। A group is a number of people with a common goal who interact with one another to accomplish their goals, recognize one's existence, and sees themselves
एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। ग्रुप जो है, ग्रुप क्या होता है, अगर एक टर्म ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ पीपल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका एक कॉमन गोल होता है, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और क्या अकम्प्लिश क्या करना होता है उनको ना, कोई गोल होता है या कोई उनको एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और सी देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। Groups provide an opportunity for people to come together to discuss and exchange views of common interest. ग्रुप जो है वो आपकी प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी लोगों को कि वो एक साथ बैठें और अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो व्यूज हैं या इंटरेस्ट हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। There could be many different groups for as देयर कुड बी मैनी डिफरेंट ग्रुप्स फॉर एज मैनी डिफरेंट रीजंस। बहुत सारे ग्रुप जो है आपके बन सकते हैं और उनके डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं। हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स, हम क्लास की अगर बात करें, इसकी एग्जांपल ले लें तो हमारे क्लास में ही डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं। फ्रेंड्स ग्रुप अलग होते हैं, उनकी गैदरिंग उनकी अलग हो रही होती है, तो वो एक छोटे छोटे जो स्मॉल ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उनके अपने रीजंस और उनके अपने अपने उनके एक इंटरेस्ट होते हैं। For instance, casually formed groups with friends over a drink, coffee break, games, dances, or religious gatherings have a different purpose than that of groups attending a meeting or seminar to help fight AIDS or interacting with committee members to draft a proposal. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए जो कैजुअली फॉर्म्ड ग्रुप्स होते हैं, जो फ्रेंड्स के साथ बनाए जाते हैं, जिसमें जस्ट एक कॉफी ब्रेक के लिए जा रहे हैं या गेम्स खेलने के लिए जा रहे हैं या एक रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, तो ये स्मॉल ग्रुप है, इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हैं। और इनके अलावा जो कुछ ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह की बात करें, जो मीटिंग होती है या सेमिनार होते हैं आपके किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के लिए, और उनका एक पर्पस होता है, कोई भी आप उस पे आप इंटरेक्ट करते हो दूसरे लोगों से, तो वो भी होता है, उस तरह के ग्रुप्स भी बनते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। Next, communication in a group. Communication in a group, small or big, serves many goals, including collective decision making, self expression, increasing one's effect, evaluating one's status, and relaxation. Group communication is considered effective as it provides an opportunity for direct interaction among the members of the group. It helps in bringing about changes in attitude and belief. जो ग्रुप कम्युनिकेशन जो होती है, कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन जो कि ग्रुप में होती है, चाहे वो स्मॉल हो या चाहे वो बिग हो, सर्व करती है मैनी गोल्स। क्या करती है, इंक्लूड करती है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जब लेना हो, या सेल्फ एक्सप्रेशन जब आपको एक्सप्रेस करना हो, या एक इंक्रीजिंग वंस इफेक्ट आपने जब करना हो, एक दूसरे के इफेक्ट को आपने इंक्रीज करना हो या इवेल्युएट करना हो, तो क्या स्टेटस को या रिलैक्सेशन के लिए भी आप जो है बहुत सारे गोल्स को सर्व करती है कम्युनिकेशन जब हम ग्रुप में करते हैं। तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड इफेक्टिव एज इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही होती है, मेंबर से हो रही होती है, ग्रुप से हो रही होती है, और हेल्प क्या करती है, हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन एटीट्यूड्स एंड बिलीफ। Limitations. Group communication has limitations too, as group interaction is time consuming and often inefficient, especially इन एन इमरजेंसी। ग्रुप कम्युनिकेशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हमने ये बात की थी, कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो गुड एंड बैड साइड, तो हर चीज की गुड एंड बैड साइड है, तो इसकी भी लिमिटेशन है इसमें। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या कर रहे थे, जब हम बात कर रहे होते तो कह रहे हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है, और एक दूसरा ये कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट हो सकती है, जब आपकी खुदा ना करे कोई इमरजेंसी होती है या कोई ऐसी कुछ ऐसी हैपनिंग हो रही होती है, तो क्या ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, या आप करना पसंद करेंगे ग्रुप्स में, तो ऐसा नहीं है। तो इसकी लिमिटेशन में है कि जब इमरजेंसी हो तो इनएफिशिएंट हो जाती है ये कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप पे जब आप ग्रुप्स बना लेते हो, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं अगर हमें जल्दी जाना है, तो क्या आप वो क्या ग्रुप में आप डिस्कशन जो है पढ़ लोगे, या फिर आप डायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना पसंद करोगे। Besides, imbalances in status, skills and goals may distort the process. अच्छा, अब इसमें इनबैलेंस हो सकता है, किसी का स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, स्किल्स और गोल्स सबके अपने अपने जो डिफरेंट होते हैं, तो ये एक डिस्टॉर्ट करता है थोड़ा सा प्रोसेस को।
Classification of groups. Our groups have been classified as small groups and large groups. A small group comprises of 3 to 7 members. एक small group जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो 2 जो क्लासिफिकेशन में हम इसको क्लासिफाइड किया है हमने, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं और लार्ज ग्रुप होते हैं। स्मॉल ग्रुप में कौन लोग होते हैं? 3 to 7 मेंबर्स अगर हम बात करें तो ये स्मॉल ग्रुप की बात कर रहे हैं। स्मॉल ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एंड लेस स्ट्रक्चर्ड। जो आपके स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं और आप उसमें कैजुअल टॉक कर सकते हो और इस तरह से वो लेस स्ट्रक्चर्ड पे बेस करते हैं। जबकि अगर हम लार्ज ग्रुप की अब बात करते हैं, लार्ज ग्रुप्स अडॉप्ट फॉर्मल रूल्स टू मेंटेन ऑर्डर। जो लार्ज ग्रुप होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं आपके फॉर्मल रूल्स, जिसमें आपने मेंटेन करना पड़ता है आपको एक ऑर्डर। देयर इज मोर चांस फॉर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन स्मॉल ग्रुप्स। Also, small groups are easily to manage and are more efficient in accomplishing tasks and making decisions। यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है कि जो जब डिसीजन मेकिंग की बात करें तो स्मॉल ग्रुप्स जो होते हैं वो इजीली मैनेज हो जाते हैं और इजीली आप उसमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए डिसीजन मेकिंग की तरफ आ जाते हो। Most researchers define a small group as having at least 3 and no more than 12 or 15 members that outcome sharply। कुछ रिसर्चर्स हैं, अगर हमने यहाँ पे वैसे तो कॉमनली 3 to 7 पीपल को हम स्मॉल ग्रुप में कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या कहा कि एटलीस्ट 3 ये से लेके या फिर से ज़्यादा और मोर देन 12 और 15 मेंबर्स हम शार्पली इसमें कंसिडर कर सकते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। Benefits from combined experiences which provide better understanding and as well as information to a group। अगर हम बात करें ग्रुप कम्युनिकेशन की, तो जब हम एक साथ ग्रुप में बैठे होते हैं तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस, जो कंबाइंड जो एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो ये इसका एक मेरिट में आता है, एक पॉजिटिविटी आती है इसमें, पॉजिटिव एक पॉइंट है इसका। नेक्स्ट ही अगर हम बात करें, ग्रेटर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इफ देयर इज नो मॉडरेटर और चेन पर्सन टू गाइड द ग्रुप। अगर कोई मॉडरेटर ना हो, जो ग्रुप जिसने बनाया है या जो कोई मॉडरेटर जिसे आप कहते हैं जो ग्रुप को लेकर चल रहा है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगेन व्हाट्सएप ग्रुप का अगर हम ले लें, तो जिसने ग्रुप जो है, ग्रुप एडमिन जो है, अगर वो उस ग्रुप को सही से लेके नहीं चलेगा तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो भी क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट, फीडबैक इज डिफिकल्ट टू measure as it takes time to clarify meanings and responses। फीडबैक की अगर हम बात करें तो वो डिफिकल्ट होता है, और क्योंकि वो एक जब हम ग्रुप में रह के बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना पड़ता है और क्लैरिफाई करना पड़ता है अपने मीनिंग्स को और रिस्पॉन्सेज को, तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। सम अदर कम्युनिकेशन सेटिंग्स। अगर एग्जाम्स में मेजर कम्युनिकेशन सेटिंग्स पूछी जाएं तो 3 मेजर कम्युनिकेशन सेटिंग्स हैं, जिसमें इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड मैस कम्युनिकेशन और सम अदर सेटिंग्स। ये सेटिंग्स भी कम्युनिकेशन सेटिंग्स में ही इंक्लूड होती हैं। सो सम अदर कम्युनिकेशन सेटिंग्स आर मशीन असिस्टेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है मशीन असिस्टेड, मशीन यूज होगी यहाँ पे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए मशीन, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करेंगे। मशीन असिस्टेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी असिस्टेड कम्युनिकेशन involves one or more people communicating by means of a mechanical device or devices with one or more receivers। मशीन असिस्टेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर टेक्नोलॉजी असिस्टेड कम्युनिकेशन, हम इस कम्युनिकेशन को कहते हैं, इन्वॉल्व करता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग, जिसमें हम मशीन मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हुए एक या एक से ज़्यादा रिसीवर से कम्युनिकेट करते हैं। इट कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मैस कम्युनिकेशन सिचुएशंस। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एंड मैस कम्युनिकेशन के, इनको कंबाइन कर लो तो ये मशीन असिस्टेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बन जाती है। एंड ब्लर्स द लाइन बिटवीन द 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और कभी कभार ये कि लाइन को जो ब्लर कर देती है, इनका जो डिफरेंस है उनको ब्लर कर देती है इन 2 कम्युनिकेशन सेटिंग्स को, especially when involving the internet and world wide web।
Machines can give communication permanence or extend its range. एग्जाम्पल अगर हम मशीन असिस्टेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कह लें, तो ये जो अभी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन टीचिंग चल रही है पूरी, ये एक मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ। सोर्स कौन हूँ? मैं आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन या नॉलेज दे रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ मीडिया। मीडिया के थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, और आप लोग को रिसीवर ऑफ द मैसेज ऑफ और इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं। तो मशीन यूज़ हो रही है यहाँ पे, आप भी कोई मशीन यूज़ करोगे, डज़न्ट मैटर आप लैपटॉप पे अपना ये स्लाइड देख रहे हो या सुन रहे हो या मोबाइल यूज़ कर रहे हो अपनी, तो आप मशीन यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे मशीन असिस्टेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की ये एक प्रोमिनेंट जो है एग्जाम्पल है ये इसकी। The machine can give a message permanence by storing it on the paper, disk or some other material. मशीन जो है, जो मशीन अभी मैं यूज कर रही हूँ, वो मैसेज को भी परमानेंस देता है। मैं उसे स्टोर कर सकती हूँ, और स्टोर हो भी रहा है यूट्यूब पे, पूरा आपका स्टोर हो रहा है, ये पूरा रिकॉर्डेड सेशंस हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है मैं रिकॉर्डेड सेशन को एक डिस्क के फॉर्म में ले आऊँ, तो किसी को डिस्क डिस्क प्रोवाइड की जाए। तो ये इस तरह हो सकता है कि मैसेज जो आ रहा है उसमें परमानेंसी उसकी जो है वो रह रही है, बरकरार रह रही है। For example, a letter can be read or reread several years after it was written. मैं अगर एक लेटर टाइपिंग यहाँ पे करती हूँ और मैं लेटर लिखती हूँ, उसके बाद मैं चाहे उसे आज पढूं या मैं काफ़ी टाइम बाद उसे पढूं, तो वो लेटर जो है उसे मैं रीड भी कर सकती हूँ और रीड भी कर सकती हूँ काफ़ी टाइम बाद भी। तो उसकी एक परमानेंस जो है, मैसेज की परमानेंस बरकरार रहती है। A great deal of modern communication falls into this category. Characteristics of machine-assisted interpersonal communication. Source may be an individual or group, may or may not be easy to identify. सोर्स जो होता है वो आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी मेरा इस वक्त लेक्चर सुन रहा है, और हो सकता है कि ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हैं और मेरा लेक्चर सुन रहे हो। तो इस तरह सोर्स जो है, सॉरी सोर्स की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैं एक बात कर रही हूँ, सोर्स जो मैं इंडिविजुअल भी हो सकती हूँ, और मैं उसी जगह पे ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे मैं डिफरेंट टीचर्स को बिठा लूँ और एक कंबाइंड ग्रुप के फॉर्म में आपको लेक्चर डिलीवर करूँ। तो ये हो सकता है कि सोर्स एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। इसी तरह रिसीवर भी आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप के फॉर्म में भी हो सकता है, और हो सकता है मे और मे नॉट बी इजिली आइडेंटिफाई, आप ना कर सको उसे इजिली आइडेंटिफाई। सोर्स मे और मे नॉट हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रिसीवर। ऐसा भी हो सकता है कि जो सोर्स है उसे कोई नॉलेज ना हो, फर्स्ट हैंड नॉलेज ना हो उसका, रिसीवर जो है उसकी। नेक्स्ट है, द इनकोडिंग प्रोसेस कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स बट ऑलवेज इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस। जो इनकोडिंग प्रोसेस है आपका, वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट टू स्टेजेस पे बेस करता है। कैसे? उसमें टू स्टेजेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। पहले इनकोडिंग पहले आप करेंगे अपने माइंड में, एंड देन फिर मशीन इनकोड करेगी, फिर आपको मैसेज मिलेगा, या फिर मैसेज जो है रिसीवर को मिलेगा। इसके प्रोसेस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को। सोर्स। अब मशीन असिस्टेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है? सोर्स ट्रांसलेट हिज हर थॉट्स इनटू वर्ड्स और अदर सिंबल। जो सोर्स है ना, वो अपने मैसेज को ट्रांसलेट कर रही है, अपने थॉट्स, जो पूरा उसका जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको वो वर्ड्स के फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में ट्रांसलेट कर रही है। इनकोडिंग। One or more machines encode the message for the transmission or storage. Encoding in this setting can be complicated or simple, but there must be at least two distinct stages. एक या एक से ज्यादा मशीन जो है मैसेज को इनकोड कर रही होती हैं, तो ट्रांसमिशन, क्योंकि मैसेज को आपने स्टोर करना होता है, उनकी स्टोरेज के लिए एक या एक से ज्यादा मशीन यूज की जा रही होती है, और टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस में इसकी इनकोडिंग हो रही होती है। द फर्स्ट अकर्स व्हेन द सोर्स ट्रांसलेट his or her thoughts into words or symbols. The second occurs when one or more machines encode the message for transmission or storage. इनकोडिंग प्रोसेस में मैं अगर सोर्स की बात कर रही हूँ, तो मैं सोर्स हूँ। पहले मैं क्या कर रही हूँ, पूरा सोच रही होती हूँ, थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि मैंने कैसे मैसेज जो है अपना, इन्फॉर्मेशन जो है डिलीवर करना है, ये कैसे आज का लेक्चर मैंने आपका प्रिपेयर करना है। पहले मैंने उसको वर्ड्स के फॉर्म में और सिंबल के फॉर्म में अपने माइंड में जो है पूरा इनकोडिंग प्रोसेस की। देन मैंने क्या किया, अपना लैपटॉप यूज किया, और मैंने सेकेंड सोर्स जो है
उसको इनकोडिंग प्रोसेस में डाल दिया और मैंने फिर मशीन ने मेरा जो मैसेज था वो इनकोड किया। तो 2 स्टेजेस तो एटलीस्ट आते ही आते हैं इसमें। चैनल्स जो होते हैं वो आपके चैनल ऑप्शंस आर मोर रिस्ट्रिक्टेड देन इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सेटिंग। फॉर इंस्टेंस रिलाइज ऑन साइट अ फोन कॉल यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड वेव्स। अब जो आपका चैनल होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आप ज़्यादा जो है वो अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो सेटिंग है उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इसमें आ जाती है। कैसे आती है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब मैं कर रही थी तो मैं डायरेक्टली बात कर रही थी। यहाँ पे मैंने जो है मैंने फ़ोन यूज़ किया। अगर मैं फ़ोन की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो रही है, उसकी साउंड वेव्स भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरी कॉल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कनेक्शन जो है वो चला जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, इसलिए ऑप्शंस जो होते हैं आपके रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि आप एक ही या कम से कम ऑप्शंस आप यूज़ करो। एक या एक से ज़्यादा मशीन जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। बेटर ये है कि आप कम से कम मशीन यूज़ करो या चैनल जो है उसको लिमिटेड रखो अपने। Message. Message can be private or public and relatively cheap to produce. Messages are relatively inexpensive to send. Messages जो होते हैं आपके वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, और कहते हैं कि एक थोड़ा सा चीप कह लें अगर तो थोड़े चीप होते हैं और इजीली और इनएक्सपेंसिव भी होते हैं और आराम से भेज दिए जाते हैं मशीन के थ्रू। डिकोडिंग डिकोडिंग रिक्वायर्स वन और मोर स्टेजेस डिपेंडिंग अपॉन द इनकोडिंग प्रोसेस। डिकोडिंग जो है आपकी रिक्वायर करती है, वो ही डिकोडिंग जब आप कर रहे हो तो एक या एक से ज़्यादा जो है, पहले आपका जो रिसीवर था, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इंटरनेट अपना ऑन किया एंड देन आपने फ़ोन अपना ऑन किया, उस पे आपने देखा स्लाइड्स। पहले आपकी मशीन ने डिकोड किया वो मैसेज, फिर आपने डिकोड किया मैसेज। तो फिर तो क्या हुआ, तो आपने डिकोडिंग प्रोसेस में भी 2 स्टेजेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन के जो कि मशीन असिस्टेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसके कुछ मेरिट्स भी हो सकते हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ डिफेक्ट इन मशीन देयर विल बी डिस्टर्बेंस एंड नॉइस। अगर मशीन में आपकी डिफेक्ट होता है तो यहाँ पे आपके जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वो नॉइस आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो डिफेक्ट अगर मशीन में हुआ तो आपकी जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, द मशीन हैज़ टू बी परचेज। आपको पहले मशीन परचेज करनी होगी, तो आपको एक्सपेंसिव भी हो सकती है मशीन। और मैं यहाँ एक इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि जब हम मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास मोबाइल अवेलेबल होना ज़रूरी है। आपका मशीन चाहिए आपको उसके लिए, तो आपको मशीन परचेज करनी होगी। फीडबैक में नॉट बी इमीडिएट डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसीवर। फीडबैक जो है आपका एकदम से इमीडिएट ऐसा नहीं हो, भी सकता है कि ना आए, क्योंकि रिसीवर जो है वो अवेलेबल नहीं होता। कैसे नहीं होता रिसीवर अवेलेबल, इसकी एग्जांपल ये है कि जब मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, आप लोग रिसीवर हो, आप लोगों ने मुझे फीडबैक टाइम पे दिया या नहीं दिया, जब आपकी अवेलेबिलिटी होगी आप तब फीडबैक दोगे। मशीन असिस्टेड Machine assisted communication depends on energy sources like electricity, light, साउंड, पेपर एक्सेट्रा। ये जो मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन है डिपेंड करती है आपकी किस भी इलेक्ट्रिसिटी पे, लाइट पे, साउंड पे, पेपर पे एक्सेट्रा। इफ देयर इज अ स्कैर्सिटी देयर कैन नॉट बी मशीन असिस्टेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे कहीं भी इन चीज़ों की ये चीज़ें हमें ना मिलें, ये मशीन ना मिलें, तो फिर हमारी जो मशीन असिस्टेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो नहीं हो सकती। मशीन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। पब्लिक कम्युनिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन? जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन सेटिंग है आपकी वो है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स engage in dialogue in public sphere in order to deliver a message to a specific audience। पब्लिक कम्युनिकेशन जो है उसका क्या मतलब है? पब्लिक कम्युनिकेशन जब होती है जब कुछ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल एंगेज होते हैं किसी भी डायलॉग में, पब्लिक गैदरिंग में, और डिलीवर करते हैं मैसेज, और स्पेसिफिक ऑडियंस को डिलीवर कर रहे होते हैं वो मैसेज। Public speaking events, news editorials and billboard advertisements are a few forms of public communication। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स ली हुई हैं
के पब्लिक कम्युनिकेशन के जो पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स हो रहे होते हैं या फिर एडिटोरियल्स होते हैं आपके, या बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट जो हो रही होती है, बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप वो पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। तो ये सारे पब्लिक कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। द थ्री जनरल कैटेगरीज in public communication, the speeches you deliver fall into three general categories: to inform, to persuade and to entertain. सेम जैसे फंक्शन जो है कम्युनिकेशन के होते हैं, जब हम पब्लिकली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो या तो हमें उन्हें इन्फॉर्म करना होता है, या तो हमें उन्हें परसुएट करना होता है, या फिर हमें उन्हें इंटरटेन करना होता है। समटाइम्स यू मे वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद एन ऑडियंस। कभी कभार आप ये चाहते हो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर की जाए और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी ऑडियंस के साथ। Other time you may want your audience to change their attitude or follow a different course of action. कभी कभार आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपको परसुएट करना उनको माइंड को। तो परसुएट करते हुए आप उनके एटीट्यूड्स को चेंज कर रहे हो, उन पे अपना इन्फ्लुएंस दे रहे हो, जो आपने सोचा आप चाहते हो कि वो वही सोचें। और कभी कभार आप उनको इंटरटेन भी कर रहे होते हो। टाइप्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन स्पीचेस: स्पीकिंग टू entertain, स्पीकिंग टू इन्फॉर्म, स्पीकिंग टू परसुएट। स्पीकिंग टू इंटरटेन में क्या हो रहा है, हमें जब किसी से बात करनी होती है, हम किसी को इंटरटेन करने के लिए स्पीच कर रहे हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें उनके इंटरेस्ट को और उनके हम इंगेज कर रहे होते हैं एक दूसरे को। दूसरा, ये मे इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट ओकेजन, किसी ओकेजन के बारे में हमने, अगर किसी ओकेजन के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, तो हम उनको इंटरटेन कर रहे होते हैं। ह्यूमर के थ्रू हम उनको इंटरटेन कर रहे होते हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम इंटरटेन कर रहे होते हैं। स्पीकिंग टू इन्फॉर्म, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। टू इंक्रीज लिसनर्स अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस, किसी की अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस के लिए भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसके लिए भी हम स्पीकिंग टू इन्फॉर्म करते हैं, बात कर रहे होते हैं हम इन्फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, स्पीकिंग टू परसुएट, किसी को कायल करने के लिए, या अपनी जो आपकी थिंकिंग है कि आप उसी तरह से आपका रिसीवर सोचे, तो उसके एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए, उसके बिलीव्स को चेंज करने के लिए, या उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, पब्लिक कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें या पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करें, तो इसकी एक इम्पोर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है? इम्पोर्टेंस तो हमें अपने करियर में हेल्प मिल सकती है, हमें अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हम करते हैं उसमें मदद मिल सकती है। और इसमें फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव टू टॉक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एट अ कॉन्फ्रेंस। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है किसी भी कॉन्फ्रेंस के बारे में, और आप स्पीच बनाते हो और आप प्रिपेयर करते हो, और फिर अपना अवार्ड विनिंग के लिए आप स्पीचेस देते हो, तो आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो बेसिकली। और इसके लिए आपको गुड स्पीकिंग स्किल्स चाहिए होती है। तो किसी भी गोल को फुलफिल करने के लिए, या कोई भी किसी को परसुएट करने के लिए, या किसी को इन्फॉर्म करने के लिए आप पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो। नेक्स्ट आपकी सेटिंग जो है कम्युनिकेशन की, वो है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इज दैट वे ऑफ कम्युनिकेशन in which a human interacts with other species. Communication between human beings and non-human entities is extrapersonal communication. Extrapersonal communication वो communication है जिसमें आप ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा होता है किससे? अदर स्पीशीज से। ये कम्युनिकेशन जो होती है वो ह्यूमन बींग्स के दरमियान और नॉन ह्यूमन एंटिटीज के दरमियान हो रही होती है। इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन: थ्री टाइप्स में हमने एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन को डिवाइड कर लिया है। नंबर वन, कम्युनिकेशन विद एनिमल्स। नंबर टू, कम्युनिकेशन विद प्लांट्स। एंड नंबर थ्री, कम्युनिकेशन विद मशीन्स और रोबोट्स। Communication with animals. In everyday life, we communicate with animals. We train them and they react according to our instructions and commands. For example, house dogs, horses, cats, and monkeys, etc. Communication, जब हम इसकी एग्जाम्पल तो यही है कि जब हम घर में अपना कोई पेट एनिमल रखते हैं, उसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हम एवरी डे अपनी लाइफ में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एनिमल्स से। डिफरेंट एनिमल्स जो हमने पेट एनिमल्स अपने पास रखे होते हैं, हम उन्हें ट्रेन कर रहे होते हैं, और फिर वो उसी तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, हमें फीडबैक दे रहे होते हैं वो। तो कम्युनिकेशन विद एनिमल्स। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विद प्लांट्स।
In everyday life, sometimes we find some person who have the habit of talking at with plants. Certain plants react to our touch. For example, touch me not plant. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका प्लांट्स रखने का बहुत शौक होता है, गार्डनिंग का शौक हो रहा होता है, तो वो इनडायरेक्टली उनको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो टच मी नॉट एक ऐसा प्लांट है कि तो वो फौरन आपको एक अपना रिस्पॉन्स देता है, एक फीडबैक दे रहा होता है वो आपको। तो कम्युनिकेशन विद एनिमल्स, कम्युनिकेशन विद प्लांट्स, ये नॉन ह्यूमन एंटिटीज हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन रोबोट कम्युनिकेशन। Due to the technical progress, there is a new type of communication, human robot communication. इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जो इतना जो टेक्निकल प्रोग्रेस होती जा रही है, एडवांसमेंट आती जा रही है, अब हमारे पास एक न्यू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आ गई है, ह्यूमन रोबोट कम्युनिकेशन। मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिप्लेस्ड मैनी ह्यूमंस, रोबोट्स आर डूइंग द जॉब which used to be done by human। जो ह्यूमन रोबोट कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो सारी ह्यूमन रोबोट कम्युनिकेशन में हमारी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आ रही होती है। Extra personal communication is inevitable and in some cases indispensable type of communication by which human can meet his needs. Of course, extra personal communication cannot fully satisfy our needs in conversation। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ये कहा जा सकता है कि एक्स्ट्रा पर्सनल जो कम्युनिकेशन है आपकी, वो आपको फुली सेटिस्फाई तो नहीं करेगी। जो आप किसी से बात करते हुए अपनी नीड को सेटिस्फाई करोगे, वो किसी एनिमल से या रोबोट से तो बात करते हुए सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं कि ये तो इसका ऑब्वियस पॉइंट है। यूजुअली वी डू नॉट हैव सेटिस्फाइंग फीडबैक फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। यूजुअली जो होता है कि हमें जो फीडबैक, हमें जो सेटिस्फाइंग फीडबैक नहीं मिल रहा होता, हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते उस फीडबैक से, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन नहीं है, ये ह्यूमन और नॉन ह्यूमन इंटिटीज के दरमियान कम्युनिकेशन है। तो फीडबैक जो है वो सेटिस्फाइंग आपका ज़्यादातर नहीं मिल रहा होता आपको। However, such kind of communication may help us in some life cases. For example, we can ask the dog to bring something for us, or we can receive the information that we need from some kind of robots. Thus, this type of communication can be relatively useful. ये कम्युनिकेशन जो है कहीं न कहीं लाइफ में आपकी यूज़फुल भी हो रही होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल ये दी जा रही है कि क हम अपने पेट एनिमल को, जो भी होता है, हमारा डॉग हो, कैट हो, हम उनको कुछ कहते हैं कि ये ब्रिंग अस समथिंग, तो वो कुछ ला रही होती हैं, या जो भी आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हो, या फिर इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए जो ट्रेन्ड डॉग्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो उनको। तो इस तरह यूज़फुल भी है, इस तरह नहीं कह सकते कि ये यूज़फुल नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी रिलेटिवली यूज़फुल समटाइम। ये टॉपिक इंशाल्लाह हमने यहाँ पे एंड किया है पूरा। हमने कम्युनिकेशन सेटिंग्स पढ़ी है, हमने डिफरेंट कम्युनिकेशन सेटिंग्स पढ़ी हैं, उनकी टाइप्स पढ़ी हैं, उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अपना सब ख्याल रखिएगा और थैंक यू।